ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 22। 2.1.20। गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया। इससे हमें श्लोक नंबर 1 से लेकर के 21 नंबर श्लोक तक दो प्रश्नों का उत्तर दिया। ये मरने वाला को क्या करना चाहिए या बाकी सबको क्या करना चाहिए। इसमें परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने सीधा यही कहा, हरि ईश्वर जो परमात्मा है उनका श्रवण करना है, कीर्तन करना है, ध्यान करना है। यही उत्तर दिया। फिर और एक प्रपोजल दिया कि उनको भगवान की हरे कथा, हरे गुणानुकथा, भगवान के हरि का गुणों का कथन, कथा वार्ता करना। और एक जगह कहा कि हरे नामानु कीर्तन, नामों का कीर्तन करना है। इस तरह से शुद्ध भक्ति का ये उन्होंने वर्णन किया। हरि नाम का ही लास्ट में कंक्लूड किया। उसके बाद कहा कि अगर किसी का मृत्यु पास में आ जाए तो क्या करना चाहिए। बोले सब कुछ छोड़ के उसको चले जाना चाहिए। अगर मृत्यु किसी का कंफर्म हो जाए तो सब छोड़ के चले जाना चाहिए। गृहात प्रव्रजितो धीरो, गृहात प्रव्रजितो धीरो, धीर व्यक्ति को घर छोड़ के निकल जाना चाहिए और जा करके फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए। और उनको ये भी बताया, परीक्षित महाराज को ये भी बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि तुम्हारे पास जो 7 दिन बचा है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 7 दिन को भगवान के भजन में पूरा लगा सकते हैं। खटवांग महाराज का उदाहरण दिया। खटवांग महाराज भी, उनके पास भी एक मुहूर्त का टाइम था तो उन्होंने एक मुहूर्त को सदव्यवहार किया और भगवत धाम चले गए। इसलिए तुमको भी आ, 7 दिन जो बचा है तुमको भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। ऐसे उन्होंने प्रपोजल दिया। सुखदेव गोस्वामी ने प्रपोजल दिया कि तुमको क्या करना चाहिए। मतलब परीक्षित महाराज के दो प्रश्नों का उत्तर भी दिया और परीक्षित महाराज को क्या करना चाहिए वो भी बता दिया। अब जनरल पब्लिक अगर किसी का मृत्यु आ जाए तो मृत्यु के मोमेंट में क्या करना चाहिए वो बता रहे कि उनको सब कुछ त्याग करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। सब कुछ भूल जाना चाहिए, केवल मन को भगवान में लगा देना चाहिए। ये था उनका प्रभु, ये करना है। सब कुछ त्याग करके भगवान में ध्यान लगा के शरीर छोड़ेंगे तो भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक हम लोग अभी तक स्टडी किया, यहाँ तक वर्णन हम लोग श्रवण किया। अभी क्या है कि ध्यान के लिए योग्यता चाहिए। सब लोग ध्यान नहीं कर सकते हैं। सात्विक होना चाहिए। भगवान का किसके लिए, अभी ये प्रश्न ये सबके लिए है। इसमें कोई ब्रह्मवादी होगा, कोई
योगी है, कोई भक्त है, तो सब प्रकार के लोग हैं। तो ध्यान कृष्ण का तो सब लोग करेंगे, ये तो सुखदेव गोस्वामी ने प्रपोज नहीं किया, क्योंकि सब लोग कृष्ण का ध्यान नहीं करेंगे, राधा कृष्ण का ध्यान नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे जनरल कहा कि भगवान का ओम उच्चारण करके भगवान का ध्यान करना। अभी परीक्षित महाराज ने पूछा कि किसका ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है, किस रूप का ध्यान करना है। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है 22 नंबर श्लोक में। तो सुखदेव गोस्वामी अभी यहाँ पर ध्यान करने का, डायरेक्ट राधा कृष्ण का ध्यान करने को नहीं बोलते। वो आ, विराट रूप का ध्यान करने को बोलते हैं, क्योंकि सबसे लोएस्ट उन्होंने ये विचार के कि सब लोग ये जनरल जनरल इंस्ट्रक्शन है सब प्रकार के लोगों के लिए, नॉन डिवोटी डिवोटी सब प्रकार के लोगों के लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी एकदम लोअर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे सबसे नीचे कैटेगरी का हो, अगर कोई मनुष्य है, वो भी कर सकता है, ऐसा प्रपोजल दे रहे हैं। फर्स्ट प्रपोजल परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का ऐसा है, जो मनुष्य में किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति ये कर सकता है। इसलिए विराट रूप का पहले वर्णन आ रहा है। जब हम लोग आज वो हम लोग पढ़ के सुनेंगे, कैसे समझ पाएंगे कैसे ये सब कैटेगरी के लिए वो 22 नंबर श्लोक। हाँ, प्रश्न है परीक्षित महाराज का। यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम्। यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा दाशु पुरुषस्य मनोमलम्। हाँ, पढ़िए अनुवाद। कौन पढ़ेगा? मोहन ब्रजराज रेडी। हरे कृष्णा। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा आवाज है। कम आ रहा है, आवाज कम आ रहा है, जोर से। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से ये बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल दूर किया जा सके। तो परीक्षित महाराज ने यही पूछा कि भगवान का ध्यान किस रूप का करना है, किस प्रकार से करना है, और इस प्रकार का कोई ध्यान का प्रोसेस बताइए कि मनुष्य का मन का मेल निकल जाए, क्योंकि मन का मेल जब तक रहेगा तो ध्यान कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस बताइए जिससे मन का मेल दूर हो जाए, क्योंकि मन का कंटामिनेशन, मल जब तक मलिन है तब तक भगवान का शुद्ध विशुद्ध रूप का ध्यान कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये परीक्षित महाराज का प्रश्न बहुत ही समीचीन है, बहुत आइडियल क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित, हाँ, भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति से और उनका विशुद्ध रूप, उसी से कनेक्शन था उनका, परीक्षित महाराज का। भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है कृष्ण का, उनका व्यक्तिगत संबंध है कृष्ण से, उसी रिलेशन में, तो उनको आ, भगवान का और कोई रूप का दर्शन का जानने की कोई नहीं है कृष्ण से, क्योंकि उनका संपर्क है, इसलिए दूसरे रूप की जानने की इच्छा नहीं है। लेकिन सामान्य जनता के कल्याण के लिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये नोट कर लेना चाहिए, तात्पर्य में लिखा है।
यहाँ पर एक बात और भी हम लोग को शिक्षा मिलता है। हम लोग को एक शिक्षा लेना चाहिए परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के व्यवहार से, आचरण से। कभी कभी हम लोग भक्ति की उच्च बातें आ, साधारण लोगों में बोलते हैं। हाँ, एक कुछ लोगों का, प्रचारक लोगों का ऐसा बद अभ्यास, बैड हैबिट्स है कि वो लोग भक्ति की उच्च बातें साधारण लोगों में बोलते हैं। उनको ऑडियंस का पता नहीं किस ऑडियंस में क्या बोलना चाहिए, उनको ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मेरे को ज्यादा नॉलेज है। ये इम्प्रेस करने का सिवा और कोई उद्देश्य नहीं है बोलने का, क्योंकि उनको पता है बोल के तो फायदा होने वाला नहीं है सामने वाले को। तो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पता चले कि उनसे मेरे को ज्ञान ज्यादा है। लेकिन जो रियल प्रॉपर प्रचारक होगा वो ये देखेगा कि ऑडियंस का नीड क्या है, उनका कौन सा लेवल है, उस लेवल से ही बात करेंगे। ये हम यहाँ परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के आचरण से देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज ऑलरेडी महाभागवत है, श्री कृष्ण उनका घनिष्ठ संबंध है, फिर भी विराट रूप का बोले कि जो जन साधारण है उनका मन का मल कैसे दूर होगा, इसलिए आप विराट रूप का वर्णन करिए कि वो सबके लिए विजिबल है, सब लोग कर सकते हैं, सब लोग सुन सकते हैं। ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए महाराज की। 23 नंबर श्लोक अभी आंसर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अभी ये आ, अष्टांग योग का इसमें कुछ समर्थन है। योग द्वारा भगवान का ध्यान करने का वर्णन है, क्योंकि पब्लिक ना योग, अष्टांग योग के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते हैं, उसमें बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। अगर सबको बोलेंगे योग करना है, तुरंत सब लोग अच्छे से बैठ जाएंगे। हाँ, अटेंशन हो जाएगा। तो ये बहुत स्वाभाविक है। अष्टांग योग फिजिकल शरीर का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति को इजीली आप उनका मन को आकर्षित कर सकते हैं बहुत इजी के द्वारा। लिखने को बोलेंगे तो वो उनके डिफिकल्ट होगा। इसलिए इसमें अष्टांग योग है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। अनुवाद पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धिपूर्वक मन को श्री भगवान की स्थूल शक्तियों अर्थात विराट रूप में लगाए। ओके, तो यहाँ पर जो अष्टांग योग है उसका कौन सा अंग यहाँ पर आ रहा है? जैसे पहला आसन। तो अष्टांग योग का क्या है? यम, नियम, आसन, ठीक है, प्राणायाम, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। तो यम, नियम, फिर आसन, आसन से शुरू हो रहा है। जितासन मतलब आसन, थर्ड लेवल। जित श्वास मतलब प्राणायाम, फोर्थ लेवल। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब जित संग, जितेंद्रिय। तो जित संग जितेंद्रिय है प्रत्याहार। और उसके बाद धारे धिया, यह है धारणा। ठीक है। तो आसन से लेके धारणा तक ये 5 अंगों का वर्णन हुआ। अष्टांग योग में से पंचांग का वर्णन किया। तात्पर्य का पहला 4 लाइन पढ़िए। भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाने नहीं देता। हेतव निपट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति
आसन और श्वास क्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थिर करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा था कि जो भौतिकतावादी है, निपट भौतिकतावादी है ना, वो लोग योगा कर पाएंगे। उनको योगा करने को बोलेंगे तो कर लेंगे। हाँ, योगा में आप बोलेंगे ऐसा बैठिए, ऐसा नाक से हवा निकालिए, इधर से हवा लीजिए, ये प्राणायाम में ब्रीदिंग करना, ये करना, वो लोग करेंगे, उटपटांग करेंगे। फिर बोलेंगे अभी ध्यान करिए, तो क्या ध्यान करना है वो बोलेंगे तो कर लेंगे। तो जो निपट भौतिकतावादी है उनके लिए पहले ये प्रोसेस ही रिकमेंड किया जा रहा है। और ऐसे करते करते उनका मन जब थोड़ा कंट्रोल में आएगा, तब आप उसको भक्ति की बातें सुना सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं। इसलिए अमेरिका में, विदेश में पिछले, अभी नहीं, प्राय 10-15 साल हो गया, 10-15 साल से ये कॉन्सेप्ट प्रचारक लोग आजकल वहां पर योगा सिखाते हैं, फिर योगा में से भक्ति में लाते हैं। ऐसा भी कई प्रचारक लोग करते हैं। इस्कॉन के भक्त लोग पहले योगा क्लास करवाते हैं, फिर योगा के बाद उनको, क्योंकि विदेश में तो और ज्यादा निपट भौतिकतावादी है, तो उनके लिए प्रभुपाद का पावर था जो डायरेक्ट शुद्ध भक्ति खींच लिया। लेकिन अभी का जनरेशन में वो सब में वो पावर नहीं है। इसलिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जिनको डायरेक्ट भक्ति में लाने का पावर नहीं है, वो लोग योगा क्लास ये सब चलते हैं और उसी में फिर भक्ति का डोज देते रहते हैं। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवियशाम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की ये विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूपी भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। तो बेसिकली विराट रूप क्या है वो एक श्लोक में यहाँ पर बताएंगे। गीता में भी भगवान अर्जुन को जब विश्व रूप का दर्शन करवाते हैं, तो पहले एक श्लोक में विश्व रूप का संक्षिप्त में बता देते हैं। विश्व रूप क्या है पहले भगवान खाली 2 श्लोक में बोल दिए हैं स्टार्टिंग में। फिर अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, फिर विस्तार पूर्वक वर्णन होता है विश्व रूप का। अगर आप देखेंगे 11वें अध्याय में पता चलेगा, पहले 2 श्लोक में बता देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक श्लोक में विश्व रूप क्या है, विराट रूप। देखिए, दो चीज को कभी कंफ्यूजन मत करिएगा। एक को कहते हैं विराट रूप, एक को कहते हैं विश्व रूप। ठीक है? जो भागवत में है वो विराट रूप है, और जो गीता में वो दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ये जो विराट रूप है उसको श्लोक में क्या बता रहे हैं, स्थविष्ठस्य स्थवियशाम, मतलब जितने भी ग्रोस एलिमेंट्स है, स्थवित स्थाणु मतलब ग्रोस, तो जितने भी ग्रोस एलिमेंट है, स्थूल तत्व जितने भी हैं जो हमको आंखों से देखते हुए इंद्रियों से अनुभव होने वाले जितने भी चीजें हैं इस ब्रह्मांड में, वो सारी चीजों को लेकर के इस विराट रूप कहला। और क्या दूसरा है कि भूत विसत और तीनों इंक्लूड कर देना है, वो विराट रूप है। मतलब अतीत जो भी एलिमेंट्स थे, वर्तमान में जो होंगे, प्रभु जी, आपका आवाज और बहुत फिर इस ज्यादा ब्रेक हो रहा है, ब्रह्मांड फिर का भी समझ। क्योंकि यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये लास्ट जो आपने कहा ना प्रभु, 2 मिनट में, ये जो इसको जो अभी विश्लेषण किया, वो कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा, कृष्णा इतना ही बात है, मैं भी करना होगा। कहाँ लास्ट क्या सुने थे? विराट रूप और विश्व रूप।
बस इतना ही समझ में आया कि विराट रूप जो है वो भागवत में या विश्व रूप गीता में। उसके बाद तो आप जो बोले वो कुछ कुछ भागवत समझ में में जो है विराट रूप है और हाँ, गीता में विश्व रूप विश्व गीता रूप है। में। अच्छा, फिर कट इस रहा है ना साउंड। हाँ, विष्णु। हम्म, अच्छा, देखता हूँ, मोबाइल को थोड़ा बाहर रखता हूँ, जिससे अगर कैच कर सकते हैं। सेकंड पर यहाँ पर विराट रूप को एक श्लोक में बताया जा रहा है। एक श्लोक में बताएंगे तो क्या है कि जितने भी ग्रोस एलिमेंट, स्थूल तत्व जितने भी ब्रह्मांड में हैं, वो सारे स्थूल तत्वों को एक साथ देखना व अनुभव करना, वो है विराट रूप। जो भी चीज हमको आंखों से, इंद्रियों से, आंखों से दिखते हैं, वो विराट रूप है। आंख से दिख रही है, वह पांचों इंद्रियों से जो भी हमको अनुभव में आती है, वो सारी चीजें मतलब देखना चाहिए, वह सुनने में आना चाहिए, या फिर उनको हम स्पर्श कर सकते हैं, या फिर उनको स्वाद ले सकते हैं। मतलब पांचों इंद्रियों से जो भी अनुभव में आते हैं, वो सारे तत्व इस ब्रह्मांड के जो भी हैं, वो सब है विराट रूप। ठीक है, और उसमें एक चीज मैं क्या ऐड कर रहा हूँ कि भूत, भविष्यत और वर्तमान, भूतकाल में भी जितने तत्व थे, वर्तमान में भी जो है, और फ्यूचर में भी जो होंगे, उसको भी साथ में जोड़ लेना है। तो यह है विराट रूप। मतलब इस ब्रह्मांड का जब से सृष्टि हुआ और ब्रह्मांड के प्रलय तक बीच का जो भी है, एंटायर स्थूल तत्व जितने भी हैं, वो सब लेके विराट रूप है। ये संक्षेप में बताया। इसका ध्यान करते हैं। ध्यान कैसे करते हैं वो अगले श्लोक से बताया जाए। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उसका ध्यान करते हैं। तो ये ध्यान की क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बीच बीच में आएगा तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी देखिए, बहुत ही प्रभुपाद जी कुछ पॉइंट को इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको बार बार रिपीट करते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो प्रभुपाद हर पॉइंट में वो डालते रहते हैं उस पॉइंट को, है कि नहीं। फर्स्ट कैंटो में ऐसा कौन सा पॉइंट था जो प्रभुपाद जी रिपीटेडली बोलते गए? फर्स्ट कैंटो में लास्ट लास्ट 6 चैप्टर में, लास्ट 6 चैप्टर में एक पॉइंट को प्रभुपाद ने रिपीट रिपीट किया बार बार। क्या पॉइंट था, कोई बता सकते हैं? स्कूलों में इसका प्रचार होना चाहिए, भगवत सब कुछ। और कोई नहीं, उसको रिपीट तो नहीं हुआ। कोई फिलोसॉफिकल पॉइंट बोल रहा हूँ, ये फिलोसॉफिकल पॉइंट कोई बताइए। मूड एंड मिशन, प्रभुपाद के मूड एंड मिशन को आप तभी पकड़ पाएंगे जब ये सब चीजों को समझेंगे। अगर ये नहीं समझ रहे, मतलब मूड, प्रभुपाद के मूड को नहीं पकड़ पा रहे। मूड को पकड़ना मतलब यह है कि कौन सा बात प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं, ये उनका मूड, उसका झलकता है प्रभुपाद जी। मूड एंड मिशन। ओके, नहीं, कोई कोई गेस करिए। मैंने क्वेश्चन आंसर में भी डाला था। वो सापेक्ष और निरपेक्ष है। तो सापेक्ष काउ जगत प्रोडक्शन, ब्राह्मणिकल कल्चर एंड गॉड कॉन्शियसनेस, ये बार बार प्रभुपाद डाले हर जगह पर्पस में, ये 3 बात तो सब जगह डाले। राइट, ये पॉइंट बहुत बार आया, करेक्ट, वेरी गुड, ये बहुत बार आया है ये पॉइंट। और एक पॉइंट जो मेरे दिमाग को क्लिक किया, वो बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी बार बार ये हाईलाइट किए कि परीक्षित महाराज का फॉल्ट नहीं था, श्रृंगी का फॉल्ट है। इसको प्रभुपाद जी कई परपोट में बोले कि यहाँ फॉल्ट है ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणों ने गलती किया है, क्षत्रियों का गलती नहीं है। गलती ब्राह्मण की तरफ तो किस प्रभुपाद जी है? जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है।
किया है यहाँ बादल ब्लॉक होता है क्या इस कि कुछ आवाज समझ में नहीं आ रही कारण प्रभु क्या जी। है Prabhu, your voice is breaking, Prabhu. हाँ देखो ट्राई करते हैं थोड़ा देर और अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर नहीं तो दूसरा कुछ कर लेंगे चेंज कर देंगे मैं बोल रहा था इसमें प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट रिपीट किया है बार बार आगे के सेक्शन में वो ये पॉइंट है कि जो विराट रूप है वो केवल अभक्तों के लिए है मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए है नॉन डिवोटी के लिए है ये बातों को प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं ठीक है ना विराट रूप का जो दर्शन है विराट रूप का जो धारणा है विराट रूप का ध्यान है वो प्रभुपाद जी बार बार बोलेंगे कि मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए है नियोफाइट डिवोटी के लिए है या फिर नॉन डिवोटी के लिए है और यहाँ तक बोल दिया इस श्लोक के तात्पर्य में आप लोग देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि असुरों के लिए है देखिए असुरों के लिए है यहाँ पढ़िए चैतन्य महाप्रभु का नाम है ना उसके बाद पढ़िए चैतन्य महाप्रभु का नाम देख रहे हैं तात्पर्य में वहां से पढ़िए उसके बाद से Shall I read it, Prabhu? फट से आप लोगों Shall I को read it, Prabhu? इंस्टेंट रेडी होना चाहिए हाँ रीड करिए बोल रहा हूँ The Asuras do not accept any evidential proof from the revealed scriptures, nor do they recognize the authority of the great acharyas. They want to see with their own eyes at once. Therefore, they can see the gigantic body of the Lord as Virat, which will answer their challenge. And since they are accustomed to paying homage to superior material strength like that of the tiger, elephant, and lightning, they can offer respect to the Virat Rupa. Lord Krishna, by request of Arjuna, exhibited the Virat Rupa for the Asuras. ओके बस 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 ओके ये मिला आप लोग को हिंदी में पढ़िए अभी मतलब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है हम बोलेंगे इंस्टेंटली आपको उसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर देरी लगता है समझने में सुनने में ढूंढने में इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है पढ़ू प्रभु हरे हाँ कृष्णा कम है प्रभु जी। पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ू हाँ पढ़िए असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते नहीं वे महान आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते हैं वे तुरंत ही अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं अतएव वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं और वही रूप उनको चुनौती का उत्तर दे सकता है और चूंकि वे व्याघ्र हाथी या बिजली जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धावान होने के आदि हैं अतएव वे विराट रूप को सम्मान प्रदर्शन प्रदान करते हैं आगे पढ़ो ठीक है हरे कृष्ण तो आप देखेंगे मनुष्य जाति में सब लोग अभी भी आवाज कट रहा है क्या किया जाए अभी भी नेट का प्रॉब्लम है अभी ठीक आ रहा प्रभु जी नेट का आवाज। सीरियस प्रॉब्लम है कहाँ ठीक है अभी तो मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है मधुरीला मते का नहीं हाईलाइट होके रखा है हाँ नहीं प्रभु जी आपका मैं आवाज आ रहा है प्रभु जी। मेरा नेट बंद हो गया था, अभी मैं वापस आया चालू हुआ मतलब बार बार मेरा कट जा रहा है जूम ये थोड़ा बादलों ये बंद करने से भी अच्छा हो जाएगा एक बार एक आपका बार नेट अगर एक चलता बार है ऑफ ऑफ ऑन करता हूँ मेरा नेट हाँ को
तो हम कहते हैं आप करेंगे तो आ जाएगा आवाज क्लियर। हरे कृष्णा। अभी क्या हालत है? बेटर हो? अब पूरा बंद करके चालू किया? Good, Prabhu. Very much audible. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आज भाग्य में नहीं है हम लोग का भागवत सुनना, नहीं प्रभु जी, क्योंकि इतना आवाज आ बार रहा है 10 आपका। बार फोन बोलने से थोड़ी होगा। मैं मेरा मोबाइल इधर लैपटॉप में कट जा रहा है झूम, बार बार मेरा झूम बंद हो जा रहा है। हाँ, मैं अगर वीडियो ऑफ करके करता हूँ तो कैसा हो रहा है देखिए अभी। प्रभु हरे अभी कृष्ण, एकदम सब अभी लोगों अच्छा का है बोले वीडियो अगर आप बंद करने नहीं के लिए तो फिर बोलिए। रूपा जी बता रहे कि असुर लोग जो होते हैं वो भगवान को पहले तो मानते नहीं है। फिर क्या है, वो लोग बोलते हैं हमको आंखों से दिखाओ भगवान कहाँ पर है, हम अब जब तक देखेंगे नहीं हम विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए फिर प्रभुपाद जी बोले कि विराट रूप है ना, वो उनके लिए सूट करेगा, क्योंकि वो लोग देख पा रहे हैं, अपने आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है। सूरज तो दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, सागर दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, तो इसको यही विराट रूप है। सागर, पहाड़, सूरज, चंद्र और नदी, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो विराट रूप है। ठीक है ना? हाँ, असुर लोग भी प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको मान लेंगे, उसको पूजा करेंगे। और असुर लोग को यही अच्छा लगता है। देखिए, जो असुर ज्यादातर किसका भक्ति करते हैं, वो लोग को माँ काली का रूप अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है माँ काली का रूप? क्योंकि वो मुंड माला पहना हुआ है, सबका गला कटा हुआ है, हाथ में तलवार है, उसमें खून लगा हुआ है, तो ये सब अच्छा लगता है असुरों को। तामसिक लोगों को ये रूप अच्छा लगता है। या फिर शिव जी का रूप भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका भी ऐसा ही रूप है, भस्म से भस्म लगा हुआ है, उसके बाद मुंड माला उन्होंने भी पहना है, हाथ में त्रिशूल है। तो ये सब चीजें तामसिक लोगों को अच्छी लगती है। विराट रूप भी इसी प्रकार से, जो जिसकी चेतना निम्न कैटेगरी के उनको उनको आकर्षित करने के लिए विराट रूप का ये है। आगे पढ़ेंगे। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुक्ते वैराज पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रय। अनुवाद। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडनीय खोल आवरण के भीतर स्थित श्री भगवान का विशालकाय ब्रह्मांडनीय रूप विराट धारण का विषय है। तो अभी अंडकोश लिखा है। अंडकोश मतलब ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड को ही आ, अंडकोश कहा गया। और सप्त आवरण, ये ब्रह्मांड के 7 आवरण है। तो इस सप्त आवरण युक्त जो ब्रह्मांड है, यही विराट रूप हो गया भगवान का। समझ गए ना? ये जो ब्रह्मांड है यही विराट रूप है। उसके 7 आवरण है। हम लोग का भी शरीर में जो हमारा चमड़ी है, उसको हमने सुना है कि चमड़ी के 7 लेयर्स होती है, ऐसे साइंस भी मानता है। आवाज फिर गई तो प्रभु इसी जी आप। प्रकार है ब्रह्मांड के भी जो बॉडी 7 लेयर से, इसी प्रकार ब्रह्मांड के। हाँ, आवाज आपका नहीं आ रहा है? वो मंद हो गया प्रभु हाँ, आपका। वही वापस ब्रेक हो गई आपकी आवाज।
हाँ, तो मेरे ख्याल से आज आज छुट्टी देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक में आप लोग को भी डिस्टर्ब होगा बार बार, और पूरा समझ में आएगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, और टाइम भी वेस्ट होगा, और मैं भी बोलता रहूंगा ठीक से। उससे अच्छा फिर तो बताइए, वीडियो बंद करके ट्राई